Greetings everyone. Today we will do next topic of chapter 3 of history, and our today's topic is comparison between the administration of army in the ruling time of Alauddin Khilji and Muhammad Tughlaq. यानी जब मंगोल्स ने दिल्ली पे अटैक किया था तो अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक ने कैसे अपनी आर्मी को मेंटेन किया, कैसे उन्होंने इसको अपनी आर्मी को एडमिनिस्ट्रेट किया, वही हम इसमें कंपैरिजन करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक स्टूडेंट्स. फर्स्ट वी डिस्कस अबाउट द अलाउद्दीन खिलजी. दिल्ली वॉज अटैक्ड ट्वाइस इन द टाइम ऑफ अलाउद्दीन खिलजी एंड ही रेज्ड अ लास्ट स्टैंडिंग आर्मी एंड ही कंस्ट्रक्टेड अ गैरिसन टाउन नेम्ड सिरीक for his soldiers, and the soldiers had to be fed. This was done through the produce collected as tax from the lands between Ganga Yamuna, and tax was fixed 50% of peasants' yield. And the soldiers to be paid, Alauddin Khilji to pay his soldiers salary in cash, and the soldiers would buy their supplies from merchants in Delhi, and he thus feared that merchants would raise the price. To stop this, Alauddin Khilji controlled the price of goods in Delhi, and prices was carefully surveyed by the officers, and the merchants who did not sell the prescribed rate were punished. यानी जब अलाउद्दीन खिलजी को के टाइम पे 2 बार मंगोल्स ने अटैक किया तो उन्होंने एक बड़ी आर्मी अपनी बनाई, लार्ज आर्मी ने यानी उन्होंने अपनी कंस्ट्रक्ट की, एंड उन्होंने 2 मतलब गैरिसन टाउन बनाए. उन्होंने गैरिसन टाउन मतलब जहाँ पे सोल्जर्स के लिए स्पेशली टाउन होते थे, ठीक है. एंड जो सोल्जर्स होते थे उनको कैश सैलरी दी जाती थी, और उनके जो पेट भरने के लिए एक तरह से यानी उनको कैश सैलरी देने के लिए या जो भी है उनका खर्चा करने के लिए पीजेंट्स के ऊपर टैक्स लगाया गया 50%. यानी जो भी पीजेंट्स अपना उगाते थे खेतों में 50% एज ए टैक्स उनको अपने रूलर को देना होता था, ठीक है. और इस तरह से जो सोल्जर्स होते थे उनको कैश सैलरी दी जाती थी, और जो भी वो मार्केट में यानी जो भी सप्लाई यानी अपनी डेली नीड्स की जो चीज़ें खरीदती थी उनके जो प्राइस थे वो भी कंट्रोल थे. यानी जो मर्चेंट्स होते थे वो अपने जो गुड्स के प्राइस एक अमाउंट के बाद बढ़ा के नहीं बेच सकते थे. अगर वो ऐसा करते थे तो इनको पनिशमेंट दी जाती थी, ठीक है. ये जो कंट्रोल रेट होते थे रूलर्स के द्वारा गुड्स के. अलाउद्दीन खिलजी का जो एडमिनिस्ट्रेशन ये था ये बहुत सक्सेसफुल रहा था, और जो हिस्टोरियंस ने भी इसकी काफ़ी प्रशंसा की थी कि भी इन्होंने अपने शासनकाल में कैसे जो आर्मीज़ हैं उनको मेंटेन करके रखा अच्छे से, और जो मंगोल के अटैक हुए थे जो उनको ख़तरा था वो भी उन्होंने सक्सेसफुली उसको फेस किया. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द मोहम्मद तुगलक. यानी जब उनके टाइम पे अटैक हुए थे, मंगोल्स ने अटैक किए थे, तो मंगोल्स को उन्होंने हरा दिया था, और एक बड़ी आर्मी उन्होंने अपनी स्टैंड की दोबारा से मंगोल्स के ऊपर अटैक करने के लिए. लेकिन उन्हें अलाउद्दीन खिलजी की तरह उन्होंने अपने गैरिसन टाउन्स नहीं बनाए थे. उन्होंने अपने जो पुराने जो टाउन थे उनमें जो रेजिडेंट्स रहते थे यानी जो वहाँ के निवासी थे उनको शिफ्ट कर दिया था दूसरी जगह पे, यानी दौलताबाद वगैरह जैसे जगह पे उनको मूव कर दिया था. और इस तरह से जो अपने जो उन्होंने जो ऐसे ही जैसे उन्होंने अलाउद्दीन खिलजी उनको टैक्स वो कैश सैलरी देते थे, ऐसे ही मोहम्मद तुगलक भी अपने सोल्जर्स को कैश सैलरी देते थे, और प्रोड्यूस फ्रॉम सेम एरियाज़ वाज कलेक्टेड एज टैक्स टू फीड द आर्मी. यानी जिस एरिया में वो रहते थे उसी के एरिया में जो भी प्रोड्यूस यानी जो भी खेती करते थे वहाँ पे भी उन्हें टैक्स कलेक्ट किया जाता था, ठीक है. और उन्होंने एक टोकन सिस्टम भी चलाया था. उन्होंने टोकन यानी एक करेंसी उन्होंने यानी सर्कुलेट की थी, जिससे वो जो उनके सोल्जर्स हैं वो अपने जो डेली यूज़ का जो सामान है वो ख़रीद सकते थे. लेकिन कई बार वो कहते थे इसका भी वो मिसयूज़ कर लेते थे, ठीक है. लेकिन जो मोहम्मद तुगलक के जो एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर थे वो इतने सक्सेसफुल नहीं रहे जितने कि अलाउद्दीन खिलजी के सक्सेसफुल रहे थे, ठीक है. हिज कैंपेन इनटू कश्मीर वाज डिसास्टर एंड ही देन गेव अप. और उसने जो प्लान किया था कि भी मंगोल्स पे अटैक करने का वो भी उन्होंने फिर बाद में उनको छोड़ना पड़ा था, ठीक है. सो इस तरह से जो कंपैरिजन करें तो हम यही कंपैरिजन होगा कि जो अलाउद्दीन खिलजी का बेस्ट एडमिनिस्ट्रेशन रहा था रादर देन द मोहम्मद तुगलक. नाउ वी विल डू द सल्तनत इन द 15th and 16th सेंचुरी. यानी हमने अब तक डिस्कस किया था अबाउट द प्रीवियस रूलर्स
एंड जो इसके बाद जो डायनेस्टीज थी सैयद एंड लोधी डायनेस्टीज विच रूल्ड ऑन दिल्ली फ्रॉम Delhi to Agra until the 1526. And then Jaunpur, Bengal, Malwa, Gujarat, Rajasthan and entire South India had independent ruler. इसके बाद जो इन सारी जगहों पे यानी मालवा, गुजरात, राजस्थान और ये सारी साउथ इंडिया में ना इंडिपेंडेंट रूलर्स हो गए थे, छोटे छोटे जो, लेकिन उन्होंने अपनी मतलब पावरफुल अपने जो एरियाज़ हैं उनको बहुत उन्होंने प्रॉस्पर बना लिया था, बहुत रिच वो हो गए थे. एंड दिस वाज आल्सो द पीरियड विच सॉ द एमर्जेंस ऑफ न्यू रूलिंग ग्रुप्स लाइक द अफगान्स एंड राजपूत. इसके बाद ये वाला पीरियड किनका था? अफगान्स एंड राजपूत्स का था. सम ऑफ स्टेट्स एस्टेब्लिश इन द पीरियड वर स्मॉल बट पावरफुल एंड एक्सट्रीमली वेल एडमिनिस्ट्रेशन. इस टाइम के जो रूलर्स थे वो छोटे थे लेकिन पावरफुल थे और उन्होंने अपने जो स्टेट है उसको बहुत अच्छे से एडमिनिस्ट्रेट कर रखा था. इसमें से एक एग्जांपल ले सकते हैं हम शेरशाह सूरी का. ठीक है, ही स्टार्टेड हिज करियर एज ए मैनेजर ऑफ स्मॉल टेरेटरी ऑफ अंकल इन बिहार. यानी उन्होंने अपनी जो करियर कहाँ